हेलो दोस्तों, नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के बारे में। फ्रेंड, यहाँ पे हम आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं, जैसे कि बैंक की समस्या, किन का फॉर्म वेरीफाइड होगा, किन का रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी और एनआईसी किन छात्रों का जो डाटा है वो सत्यापित करेगी, तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे उन छात्रों की जिनके में भी बैंक की समस्या है। ओके, तो फ्रेंड, यहाँ पे हम सर्वप्रथम बात कर लेते हैं उन छात्रों की जिनके बैंक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वेरीफाई बाय बैंक की जगह यहाँ पे यूआईडी नेबर इनेबल्ड फॉर डीबीटी एंड बेनिफिशियरी हैज बीन क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट, ऐसे करके शो हो रहा है। बहुत सारे छात्रों में मात्र यहाँ पे यूआईडी नेबर इनेबल्ड, ठीक है ना, ये यूआईडी नेबर इनेबल्ड फॉर डीबीटी, बस इतना शो हो रहा होगा। तो हम बात करेंगे इन छात्रों का जिनके में भी ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने फ्रेंड अपने बैंक अकाउंट में अपने बैंक में जाके ई केवाईसी, ठीक है ना, ई केवाईसी या फिर आधार सीडिंग करा दिया होगा, तो आपको यानी कि इन छात्रों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने अपने बैंक में ई केवाईसी या तो आधार सीडिंग करवा दिया या तो आधार मैपिंग करा लिया है, तो उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनका जो फॉर्म है बैंक से आगामी समय में या तो 5 फरवरी के बाद या तो 10 फरवरी के बीच में आपका जो फॉर्म है बैंक से वेरीफाइड कर दिया जाएगा और यहां से ये जो एरर शो हो रहा होगा वो यहां से हट जाएगा। ओके, तो जिनके में भी ये शो हो रहा है उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके बैंक अकाउंट में जो स्कॉलरशिप की राशि है वो अगर क्रेडिट होगी तो जरूर आएगी, ठीक है। बात करेंगे जिनके में भी वेरीफाई बाय बैंक की जगह यहाँ पे रिजेक्ट शो हो रहा है, ठीक है ना, जिनके में भी यहाँ पे रिजेक्ट शो हो रहा है, तो देखिए जिनका भी बैंक से रिजेक्ट कर दिया गया है उनका 95% का चांस यही है कि उनकी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, यानी कि उनका बस 5% में है कि उनकी स्कॉलरशिप मिलेगी। रीजन क्या है कि बैंक से जो उनका फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर उस समय रहते बैंक में जाके उनका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो उनकी भी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, जिनके बैंक में यहाँ पे रिजेक्ट शो कर रहा है। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड उन छात्रों की जहां पे वेरीफाई बाय बैंक की जगह यहाँ पे आईएफएससी मिसमैच, ठीक है ना, या तो आईएफएससी मिसमैच शो हो रहा था, या तो आपका अकाउंट नंबर मिसमैच शो हो रहा था, या तो आपका जो है ब्रांच, ठीक है ना, ब्रांच मिसमैच शो हो रहा था। अगर आप में ये तीनों प्रॉब्लम थी, ठीक है, अगर आपने इसमें संशोधन नहीं किया है तो भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। देखिए, आपको पता है कि 19 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के बीच में जो करेक्शन पोर्टल है ये ओपन किया गया था। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने आईएफएससी मिसमैच शो हो रहा था या फिर अकाउंट नंबर मिसमैच हो रहा था या फिर ब्रांच मिसमैच हो रहा था, तो अगर आपने इसमें संशोधन कर लिया है तो आपका भी फॉर्म कुछ समय में वेरीफाइड कर दिया जाएगा। अगर आपने संशोधन नहीं किया था तो आपका भी फॉर्म बैंक से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप इस बार नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड, ये रही बैंक से रिलेटेड समस्या जिनके में भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो फ्रेंड, अब हम बात करेंगे उन छात्रों का, मतलब किन छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट होगा और किन छात्रों का फॉर्म जो है डीडब्ल्यू की तरफ से वेरीफाइड किया जाएगा। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 18 पॉइंट, यानी 18 नंबर पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे बताया गया है कि छात्र द्वारा सही किए गए यानी कि संदेहपद डाटा को एनआईसी की राज्य इकाई में विभिन्न बिंदुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना, और इसका जो डेट फ्रेंड रखा गया है ये 3 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच में रखा गया है। यानी कि यहाँ पे देखिए साफ साफ कहा गया है कि जिन्होंने अपना डाटा, यानी कि जिनमें कुछ त्रुटियां थी, संदेहपद डाटा को जिन्होंने भी संशोधन किया है, उनका फिर से जो एनआईसी है उसका परीक्षण करेगी, और ये जो परीक्षण होगा 3 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच में होगा, और यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ पे किसका फॉर्म जो है रिजेक्ट होगा, यानी किनका फॉर्म रिजेक्ट होगा और किनका फॉर्म यहाँ पे वेरीफाइड होगा। ये जो काम चलेगा ये 3 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच में चलेगा। तो फ्रेंड, हम आपको बता देते हैं कि किन किन छात्रों का फॉर्म जो है वेरीफाइड होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे किन छात्रों का फॉर्म जो है वेरीफाइड होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग एक करेंट स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, हाई स्कूल, रोल नंबर नॉट मैच विथ यूपी बोर्ड डाटाबेस, बोर्ड टाइप अदर देन यूपी बोर्ड, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड एज एट,
अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा। देखिए ये जो है यहाँ पे एनआईसी की गलती थी। यहाँ पे देखिए बच्चों के फॉर्म में कुछ भी गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे ऐसे शो हो रहा था। तो इन छात्रों को घबराने या फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनका जो फॉर्म है ये 3 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच में यहाँ पे करंट स्टेटस में वेरीफाइड कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने संशोधन किया होगा तो भी आपका फॉर्म वेरीफाइड होगा, अगर नहीं किया होगा तो भी आपका फॉर्म वेरीफाइड होगा। तो जिनके में भी करंट स्टेटस में ऐसा शो हो रहा होगा तो इन छात्रों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनका फॉर्म जो है वेरीफाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट हो रहा है। अगर आप लोगों ने सही इनकम सर्टिफिकेट, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट, मतलब ये मार्क अपना जो है यानी रोल नंबर अपना मार्क अगर सही यहाँ पे फिलअप किया होगा, उसके बावजूद भी यहाँ पे नॉट मैच करके शो हो रहा है, तो आपको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अपने फॉर्म में करेक्शन किया होगा या फिर नहीं किया होगा तो भी आपका फॉर्म जो है एनआईसी के द्वारा वेरीफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल इंटर्ड बाय स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे ऐसे करके बहुत सारे छात्रों में करंट स्टेटस शो हो रहा था, तो इनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर इन लोगों ने भी अपने फॉर्म में करेक्शन किया था, ठीक है, अगर उनके में सही रियलिटी में उन्होंने मतलब गलत काउंसलिंग डिटेल भर दिया था, तो अगर उन्होंने करेक्शन कर दिया था तो उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिन्होंने सब कुछ सही भरा यानी अपना काउंसलिंग डिटेल भी सही भरा था, उसके बावजूद भी यहाँ पे ऐसे शो हो रहा था, उन्होंने करेक्शन नहीं किया, तो उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगामी समय में यानी कि 3 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में आपका जो फॉर्म है यहाँ से वेरीफाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं करंट स्टेटस में एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूशन, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, ऐसे करके शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम बता दें ऐसे मतलब जिनके मतलब अगर हम बात करें कि जिनका भी करंट स्टेटस रॉन्ग शो हो रहा था, 75% छात्र ऐसे थे जिन्होंने अपना फॉर्म तो सही भरा था, उसके बावजूद भी उनके करंट स्टेटस में यहाँ पे मतलब गलतियां दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिन्होंने अपने करंट स्टेटस यानी कि जो करेक्शन जब ओपन हुआ था तो वहां पे उन्होंने करेक्शन किया था, और बहुत सारे छात्रों ने उसको ऐसे छोड़ दिया था क्योंकि उनका कहना था कि मेरे फॉर्म में कुछ भी गलती नहीं है तो हम संशोधन क्यों करें। तो यहाँ पे देखिए जिनके में भी ऐसे शो हो रहा है। ओके, अगर आपने करेक्शन किया भी होगा तो भी ठीक है, अगर करेक्शन नहीं किया है तो भी ठीक है। मतलब दोनों कैटेगरी के छात्र, जिन्होंने करेक्शन किया है, जिन्होंने करेक्शन नहीं किया है, उनका फॉर्म जो है एनआईसी के द्वारा सत्यापित कर दिया जाएगा यानी कि वेरीफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो एनआईसी है पहले डाटा सत्यापित करेगी, तो जब एनआईसी अपना डाटा सत्यापित कर लेगी तो वो जो है समाज कल्याण अधिकारी को अपना डाटा भेजेगी। तो यहाँ पे जो समाज कल्याण अधिकारी है, यहाँ पे जब उसको वेरीफाइड करेंगे तो आपके करंट स्टेटस में वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो होने लगेगा। ठीक है, तो हमने इसके पहले जितने भी करंट स्टेटस आपको दिखाए हैं, अगर आपके करंट स्टेटस में ऐसा शो हो रहा है तो आपको घबराने या फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो फॉर्म है वो 100% वेरीफाइड किया जाएगा एनआईसी और डीडब्ल्यू के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे छात्रों को घबराने या फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये बात रही उन छात्रों की जिनका फॉर्म जो है एनआईसी वेरीफाइड करेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन छात्रों का जिनका फॉर्म जो है रिजेक्ट होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम बात करेंगे उन छात्रों का जिनका फॉर्म जो है डीडब्ल्यू या फिर एनआईसी रिजेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि बीते कुछ समय में जो एनआईसी है यहाँ पे कुछ न कुछ चेंजेस कर रही थी, तो बहुत सारे छात्रों में यहाँ पे जैसे सत्यापित किया गया ऐसे शो हो रहा था। ठीक है ना, तो इनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इनका जो फॉर्म है ये वेरीफाइड किया जाएगा। तो इन छात्रों की आवश्यकता नहीं है, इनको हम साइड करते हैं। बचे हैं 2 कैटेगरी वाले जहां पे जिनके में भी ये शो हो रहा है, अभी भी ये शो हो रहा है कि सत्यापित नहीं किया गया है या फिर ये शो हो रहा है कि ब्लॉक किया गया है। तो ये 2 कैटेगरी वाले छात्र यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हम बता दें कि जिनका भी ब्लॉक दिखाई दे रहा है उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा एनआईसी के द्वारा। ठीक है ना, रीजन क्या है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ जो है अपना नोटिस में मेंशन किया गया था कि जो अपात्र छात्र हैं उनको हम ब्लॉक करेंगे। ठीक है,
तो जिनके में भी ब्लॉक दिखाई दे रहा है उनको है एनआईसी जो है उनको रिजेक्ट करेगी, यानी कि उनको रिजेक्ट करेगी, उनका फॉर्म जो है वेरीफाइड नहीं किया जाएगा। आगामी समय में, आने वाले समय में अगर ब्लॉक हट के यहाँ पे सत्यापित हो जा रहा है तब तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी, क्योंकि बीच में ऐसा ही हुआ, बहुत सारे छात्र में स्टार्टिंग में ब्लॉक दिखाई दे रहा था लेकिन उसके बाद सत्यापित नहीं दिखाई दे रहा था या फिर सत्यापित किया गया था दिखाई दे रहा था। तो जिनके में भी ब्लॉक दिखाई दे रहा है कंटिन्यूअसली तो उनका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिनका बात रही यहाँ पे सत्यापित नहीं किया गया है तो उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इनका भी फॉर्म जो है एनआईसी के द्वारा आगामी समय में, आने वाले समय में सत्यापित कर दिया जाएगा। तो जिनके में भी सत्यापित नहीं शो हो रहा है उनको भी घबराने या फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उनका जो फॉर्म है एनआईसी द्वारा सत्यापित कर दिया जाएगा। ओके, बात करेंगे हम उन छात्रों का जिनका भी अटेंडेंस परसेंटेज, ठीक है ना, जिनका भी अटेंडेंस परसेंटेज 75% से कम है, यानी 75% जिनका भी अटेंडेंस कम है उनका भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट वाले छात्र बचते हैं जिन्होंने अपना करेक्शन तो किया था, ठीक है ना, लेकिन अपनी हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा नहीं किए या फिर कॉलेज वालों ने उनके फॉर्म को फॉरवर्ड नहीं किया, ठीक है, उन छात्रों का भी फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो फ्रेंड ये रही उन छात्रों की जिनका फॉर्म जो है डीडब्ल्यू या फिर एनआईसी रिजेक्ट करेगी। तो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आई थिंक फ्रेंड इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।